जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। जिस तेजी से स्वाइन फ्लू हमारे देश में फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की लापरवाही और हेल्थ एजुकेशन का अभाव। स्वाइन फ्लू के फैलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि स्वाइन फ्लू आम सर्दी जुकाम की तरह ही होता है। इसकी शुरुआत आम सर्दी जुकाम की तरह ही होती है, इसलिए यह खांसने से, छींकने से, सांस के साथ फैलता है और लोगों को पता नहीं चलता है कि कब वो स्वाइन फ्लू के शिकार हो चुके हैं। स्वाइन फ्लू एक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है। यह H1N1 वायरस के कारण होती है और अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखें, यदि आप थोड़ा सा लापरवाही को छोड़ दें तो इस बीमारी से आप बच सकते हैं, दूर ही रह सकते हैं। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो जल्दी ही मौसम बदलने के शिकार हो जाते हैं। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ऐसे लोगों पर स्वाइन फ्लू का वायरस पहले अटैक करता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जानकारी की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ स्वाइन फ्लू के लक्षण और उससे बचाव के तरीके आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्वाइन फ्लू मुख्य तौर पर सूअरों में पाए जाने वाली बीमारी थी क्योंकि अब ये मानव पर अटैक कर चुकी है, मनुष्य पर अटैक कर चुकी है और लगातार प्रतिवर्ष इसके आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे ग्रसित लोगों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, इससे मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जबकि स्वाइन फ्लू का इलाज उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में स्वाइन फ्लू से बचाव ही उपचार उचित होगा यदि हम इसके लक्षणों को पहले से ही पहचान कर समय रहते ही इसका इलाज ले लें। स्वाइन फ्लू मुख्य तौर पर श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी है और यह H1N1 वायरस के कारण होती है। यह आम फ्लू की तरह ही फैलता है, यानी कि इसकी शुरुआत सर्दी जुकाम, नाक बहने से, गला खराब होने से, इसी तरह के लक्षणों के साथ शुरुआत होती है। मरीज जिन चीजों के संपर्क में आता है उन्हें छूने से भी यह फैल सकता है। यदि हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो स्वाइन फ्लू के सामान्य लक्षणों में नाक बहना, लगातार छींके आना, मांसपेशियों में दर्द होना, जकड़न होना, अकड़न होना, सिर में भयानक दर्द महसूस होना, खांसी आना, कफ बनना, बुखार आना, शरीर दर्द करना, कमजोरी महसूस होना, गले में खराश होना, गले में दर्द होना। तो ये सारे लक्षण वैसे तो सामान्य वायरल बुखार के, सर्दी जुकाम के लक्षण है, लेकिन स्वाइन फ्लू के लक्षण भी यही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। स्वाइन फ्लू से बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप साफ सफाई का ध्यान रखें। स्वाइन फ्लू से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से दूर ही रहें, खासकर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जो लोग HIV से ग्रसित है, उन्हें तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई स्वाइन फ्लू का रोगी है तो उससे दूर ही रहना उचित है। खांसी या छींक आने पर आप रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। बाहर से जब भी घर में आए सबसे पहले साबुन से हाथ धोइए। कोशिश करिए नमस्ते कीजिए, नमस्कार कीजिए, हाथ मिलाने के स्थान पर लोगों से नमस्ते कीजिए। और यदि किसी कारणवश किसी से हाथ भी मिलाना पड़े तो हाथ मिलाने के बाद में साबुन से हाथ अवश्य धोइए। सामान्य फ्लू के लक्षण दिखने पर भी डॉक्टर की सलाह लें। भीड़ भरे इलाकों में, बसों में, मेट्रो में, हवाई सफर के दौरान कोशिश कीजिए मुंह पर एक मास्क लगा के रखिए, कपड़ा लगा कर रखिए, क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस आपके नाक के, आपके मुंह के जरिए तेजी से आपके शरीर में प्रवेश करता है। बिना हाथ धोए आंख, नाक और मुंह को, अपने हाथों को मत छूइए। तो यह तो आपको पता चल ही चुका है कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है और स्वाइन फ्लू के लक्षण भी सामान्य फ्लू की तरह ही होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी सावधानियां रखना काफी मुश्किल कार्य है। नियमित रूप से हमें अपने कार्य पर भी जाना पड़ता है, लोगों से हाथ भी मिलाना पड़ता है, बस में भी सफर करना पड़ता है, ऑटो में भी सफर करना पड़ता है, भीड़ में भी जाना पड़ता है। तो इतनी सारी सावधानियां रखना काफी मुश्किल काम है। तो जितना अधिक आप सावधानी रख सकते हैं उतनी अधिक सावधानी रखिए और कुछ घरेलू उपायों को आप अपना सकते हैं जिनसे आप स्वाइन फ्लू से दूर ही रह सकते हैं। दोस्तों, ये घरेलू उपाय आपको स्वाइन फ्लू से दूर रखने में आपकी मदद करेंगे। स्वाइन फ्लू हो जाने पर ठीक होने के लिए ये उपचार नहीं है,
ये आपको स्वाइन फ्लू होने से पहले सावधानी के तौर पर आप इस तरह के उपचार कर सकते हैं, इस तरह के उपाय कर सकते हैं जिनसे आप स्वाइन फ्लू से दूर रहें, क्योंकि ये सारे उपाय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी को आपको दूर रखते हैं। तो कुछ घरेलू उपाय बड़े ही आसान हैं, सस्ते हैं, जिनके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना होता। वो इस प्रकार है। सबसे पहला उपाय है तुलसी की पत्तियाँ। जी हाँ दोस्तों, रोजाना नियमित रूप से तुलसी के 8 से 10 पत्तियों का सेवन करें। सुबह जब आप अपने कार्यस्थल के लिए रवाना हो तब आप तुलसी के 8-10 पत्ते मुंह में रख लें और उन्हें चूसते हुए निकल जाएं। तुलसी एक बड़ी ही जबरदस्त औषधि मानी जाती है। ये गले को साफ करती है, ये फेफड़े को साफ करती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए गिलोय का काफी बहुतायत से उपयोग किया जा रहा है। गिलोय कई क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाती है, तो आपको गिलोय की एक फुट लंबी इसकी एक शाखा ले लीजिए आप, और इसमें तुलसी की 5-6 पत्तियां मिलाकर इसे 15 से 20 मिनट तक आप इसे उबाल लीजिए। जब तक इसमें इसके सारे तत्व पानी में ना घुल जाए इसे उबालते रहिए, और इसके बाद में इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार काली मिर्च, सेंधा नमक, थोड़ी मिश्री इसमें आप मिला सकते हैं। इसे ठंडा होने दीजिए और फिर इसे हल्के गुनगुने ही आप इसका सेवन कीजिए। नियमित रूप से आप इसका सेवन कर सकते हैं। 1 कप आधा कप रोजाना इस काढ़े को आप पी लीजिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ये काफ़ी कारगर उपाय है। यदि आपको गिलोय का पौधा अपने आसपास में नहीं मिलता है तो आप अपने घर में उगा सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई कठिनाई आती है तो आप गिलोय पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गिलोय पाउडर आपको अपने शहर में किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुकान पर मिल जाएगा। यदि आप घर बैठे ही गिलोय पाउडर चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन बाजार से भी इसे खरीद सकते हैं। गिलोय यदि आप ऑनलाइन बाजार से खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं, जहां से आप गिलोय पाउडर को ऑनलाइन घर बैठे ही खरीद सकते हैं। अगला उपाय है दोस्तों कपूर। जी हाँ दोस्तों, खाने का कपूर गोली के आकार में, थोड़ा छोटी गोली के आकार में आप महीने में 1 बार अवश्य लीजिए। महीने में 1 बार लेना है। बड़े लोग इसे पानी के साथ निगल सकते हैं और छोटे बच्चों को आप किसी फल फ्रूट के साथ, आलू केले के साथ मिलाकर दे सकते हैं, क्योंकि इसे सीधा खाना थोड़ा मुश्किल होता है। याद रखिए दोस्तों, रोजाना नहीं लेना है कपूर, आपको महीने में 1 बार ही लेना है। अगला उपाय है लहसुन। यदि आप लहसुन से परहेज नहीं करते हैं, लहसुन खाते हैं, तो आप रोजाना आपको सुबह भूखे पेट 2 कच्ची कलियां लहसुन की चबाकर खा लेनी चाहिए, या फिर आप इसे गुनगुने पानी के साथ भी निगल सकते हैं। लहसुन अन्य चीजों की बजाय तेजी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और स्वाइन फ्लू से दूर रखने में आपकी मदद करती है। अगला उपाय काफी आसान है। अगले उपाय में है दूध और हल्दी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको दूध से एलर्जी नहीं है तो आप रोजाना रात्रि में सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर ले सकते हैं। यह भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आपकी मदद करेगी और स्वाइन फ्लू से दूर रहने में आपकी मदद करेगी। अगला उपाय है ग्वारपाठा, एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, ग्वारपाठा काफी आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा है, तो इसके लिए आप नियमित रूप से ग्वारपाठे की जेल का सेवन कर सकते हैं। जेल का सेवन 1 चम्मच जेल पानी के साथ आप ले सकते हैं। ग्वारपाठे की जेल आपकी त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, जोड़ों के दर्द के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। अगले उपाय के रूप में है नीम। जी हाँ दोस्तों, नीम प्राकृतिक रूप से कई गुणों से भरपूर होता है, कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अद्भुत गुण होते हैं, पेट को साफ करने के अद्भुत गुण होते हैं, बैक्टीरिया को मारने के अद्भुत गुण होते हैं। हवा को साफ करने में भी नीम काफ़ी सहायक माना जाता है। काफ़ी बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए, वायु जनित बीमारियों को समाप्त करने के लिए नीम का बेहद रूप से बेहतरीन उपाय माना जाता है। स्वाइन फ्लू के लिए भी आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं। खून को साफ करने के लिए आप रोजाना सुबह नीम की 3 से 4 ताजी कच्ची पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आपको रोजाना श्वसन तंत्र से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से जुड़े प्राणायाम या योग अवश्य करने चाहिए, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति। गले और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोजाना प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। सुबह मॉर्निंग वॉक अवश्य करनी चाहिए। संध्या काल के समय भी आपको खाना खाने के 20 मिनट बाद इवनिंग वॉक अवश्य करनी चाहिए। तो ये सारे उपाय आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ स्वाइन फ्लू से बचाने में भी मदद करेंगे। अगले उपाय के रूप में हम बात करते हैं विटामिन सी की। जी हाँ दोस्तों, विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
सभी प्रकार के खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज, लेमन, नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आंवला भी विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आपको चाहिए कि आप खट्टे फलों का जूस या फिर आंवले का जूस इत्यादि का सेवन करें। चूंकि आंवले का जूस आपको हर समय नहीं मिल सकता है, ऐसे में आप पैक्ड आंवले का जूस भी उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप रोजाना जब भी घर से बाहर जाएं, घर में आए, सबसे पहले गर्म पानी से साबुन से हाथ धोइए। खास तौर पर खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए। किसी व्यक्ति से हाथ मिलाने के बाद में जब आप घर में आए तो आपको हाथ अवश्य धोने चाहिए। और यदि आप किसी संक्रमित स्थान से, जैसे कि किसी रोगी को देखने के लिए आप हॉस्पिटल गए हैं या फिर किसी परिचित के यहाँ जो कि बीमार है उससे मिलने गए हैं, उसके बाद में आपको अपने घर आते ही अपने हाथ अवश्य धोने चाहिए। इस प्रकार की सावधानियां आपको अवश्य रखनी चाहिए। यह आपको न केवल स्वाइन फ्लू से बल्कि और भी अन्य कई बीमारियों से बचाने में सहायता करेगा। तो ये थे स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कुछ उपाय जिन्हें आप कर सकते हैं। इनका कोई नुकसान नहीं है और आपको करना भी चाहिए। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज हों। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।